मैं देख रहा हूँ सभी के। सर ये चला जी। Assessment evaluation plays important role in a classroom instruction planning, execution, and final instruction decision making process. रीड करो। वो तो कोर्स ही नहीं शो हो रहा किसका। 8607 का कोर्स तो नहीं शो होगा अभी, उसका जरूरत ही नहीं है वो। मैं ठीक है जी। असेसमेंट और एवेल्युएशन जो है ये इंस्टीट्यूशन के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के लिए ये जरूरी है। इट डज नॉट ओनली प्रोवाइड एविडेंस। आवाज तो आ रही है जी, सभी को आ रही है। आपका पता नहीं क्या मसला है, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा आपका। स्टूडेंट परफॉर्मेंस बट आल्सो concrete basis for providing feedback and decision about the future prospect of teaching learning process। ठीक है जी। इवेल्युएशन होंगे, असेसमेंट होगी, मेजरमेंट असेसमेंट और इवेल्युएशन होगी तो आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो फ्रूटफुल होगा। जो लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स के वो पूरे होंगे। अच्छा, आपने जब ज्वाइन किया तो वो प्ले ऑडियो पे क्लिक किया था। अब मेजरमेंट क्या है और एवेल्युएशन क्या है। असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन। असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन आर इंटर रिलेटेड। ठीक है ना, एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं कि कोई एक वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती। टाइम टू टाइम, एट ए टाइम असेसमेंट भी हो रही है तो मेजरमेंट भी हो रही है। नहीं, आज खुद हो गया। ओके जी। Educational measurement is the process of assigning numbers to individuals or their characteristic according to specified rules। Measurement क्या है? Process है assigning number to individual characteristic according to specific rules। Measurement requires use of number but does not require value judgment। Value judgment जो होती है वो होती है evaluation में। Assessment जो है असेसमेंट जो होती है, एवेल्युएशन जो होती है वो वैल्यू जजमेंट होती है। मेजरमेंट जो है वो सिर्फ नंबर बताता है। वेरी अबाउट द नंबर ऑफ प्रोसेस अचीवमेंट इज measured with a test continue the number of test items students answer correctly and use exactly the same rule to assign numbers to the achievement of each student in class। अचीवमेंट क्या है कि जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहा है टेस्ट के वो क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम रूल है, सेम आंसर है, तो उस अचीवमेंट अच्छी है। मेजरमेंट आर यूजफुल डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल हैव। फारूक 2013 में रिसर्च की तो वो बता रहा है कि मेजरमेंट जो है ये फ्रूटफुल है किस लिहाज से, सर्टेन एबिलिटीज दैट इंडिविजुअल हैव। एक स्टूडेंट जो है जितनी भी एबिलिटीज वो रखता है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट चल रहा है जी। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट की तारीफ है। प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल टू ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटीज आर इवेंट टू गिव क्वांटिटेटिव मीनिंग टू सच क्वालिटीज इन क्लासरूम। अगर क्लासरूम के लिहाज से देखें टू डिटरमाइन चाइल्ड्स परफॉर्मेंस one needs to obtain quantitative measures on the individual score of child। मेजरमेंट हम देखते हैं ना, हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है जी। टेस्ट लेंगे या कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो आप मेजरमेंट करते हैं, असेस करते हैं।
चाइल्ड परफॉर्मेंस किस लिहाज की है, ठीक है ना। इफ अ चाइल्ड स्कोर्स 80%, 80 in mathematics, there is no other interpretation one should give it. Cannot be said he said passed or failed. 80 स्कोर हैं तो अब कोई नहीं बता सकता कि वो पास है या फेल है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट सिर्फ स्कोर बताता है। एवेल्युएशन बताता है वैल्यू जजमेंट, एवेल्युएशन बताता है पास है या फेल है। अच्छा जी। एवेल्युएशन ऑन द अदर हैंड ingredient of value judgment to assessment, जो असेसमेंट होती है उसका वैल्यू जजमेंट है। 80 स्कोर लिए थे मैथ में, वो थी असेसमेंट, और अब पास है या फेल है या ग्रेडिंग कर दी जाती है या उसके रिमार्क्स दिए जाते हैं तो वो हम कहते हैं ये वैल्यू जजमेंट है। इट कंसर्न्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स and implies the sound judgment of the evidence, social utility, desirability of product, process, progress in terms of carefully defined and agreed upon objectives or values। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज सभी को क्या करेगा कि जो वैल्यू जजमेंट है स्कोर की, स्कोर बताता है ना, वैल्यू असेसमेंट ले जाता है वैल्यू जजमेंट की तरफ, और वैल्यू जजमेंट बता एग्री करता है, असाइन करता है प्रोग्रेस को। ऐसे एवेल्युएशन कैन ऑफन इंक्लूड रिकमेंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्शन। एवेल्युएशन इज ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ प्रिवेलिंग। मेजरमेंट जो होते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव है और एवेल्युएशन क्वालिटेटिव होता है। जैसे हम एवेल्युएशन में लेते हैं ना पास या फेल, ये रिमार्क्स हैं, ठीक है जी। वैल्यू जजमेंट है, इट कॉल्स फॉर एविडेंस इफेक्टिवनेस सूटेबिलिटीज गुड ऑफ प्रोग्राम, गुडनेस ऑफ प्रोग्राम। अब बताते हैं ना सूटेबल है, ठीक है ना, रिजल्ट पे लेके जाते हैं, सूटेबल है, इफेक्टिवनेस है, गुडनेस है, पास है, फेल है, तो ये उसकी इवेल्युएशन है। क्लासरूम एवरेज टेम्परेचर 75 डिग्री in the simple information. It is the context of temperature for a particular purpose that provides criteria for evaluation. अब क्लासरूम बता रहा है 75 डिग्री टेम्परेचर है, ये सिंपली इंफॉर्मेशन है। अब इतना बड़ा टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है कि ये टेम्परेचर या तो ठीक है या नहीं है, यानी अब आप वैल्यू जजमेंट की तरफ जाएंगे ना, एवेल्युएशन की तरफ जाएंगे। नीचे देखें टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड मे नॉट बी वेरी गुड फॉर सम स्टूडेंट व्हाइल अदर इट वाज आइडियल फॉर लर्निंग, ठीक है ना। 75 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये तो 37 होता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है $75 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 या 50 टेम्परेचर चला जाए, ठीक है ना, या आप देखें 40 पे होता है, तो आप लोगों की राय देखें ना। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे गर्मियां अच्छी लगती, कुछ लोग कहते हैं हमें सर्दियां अच्छी लगती हैं। तो कुछ के लिए इतना बड़ा टेम्परेचर वो ठीक होगा, कुछ स्टूडेंट के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो यानी ये टेम्परेचर बता रहा है गुड और नॉट गुड। सम स्टूडेंट के लिए वो गुड हो सकता है, सम के लिए वो बैड हो सकता है।
गुड एवेल्युएशन अचीव सेवरल गोल्स। एक अच्छी एवेल्युएशन जो है वो बहुत ज्यादा गोल्स अचीव कर सकती है। ठीक है जी। अब उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? आवाज नहीं आ रही यहां से? तो क्लियर है जी। तो भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, intended undefined effects, critical issues that have been understand and object in which of context you are facing। अब गुड एवेल्युएशन क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है, वीकनेस बताता है, ठीक है ना। मेजरमेंट ही एवेल्युएशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। उससे अब एक बच्चा फेल हो गया है, ठीक है ना, अब उसकी वीकनेस के बारे में उसने एवेल्युएशन ने बता दिया है। अप्रेज, this section is where evaluator addresses the focus question। It is not enough to describe objective, evaluator has to make judgment about the object and provide the hard answer। वो जजमेंट नहीं देता, ठीक है ना। ये इतने इस सेक्शन में ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ही जजमेंट दे दे, जैसे हम कहते हैं पास है या फेल है। तो उसके लिए वो उसके करीब, हार्ड आंसर के करीब, यानी वो जो खदशात होते हैं या जो अच्छी खबर होती है उसकी तरफ लेके जाता है। एक्टिव, अगेन इवेल्युएशन नो प्लेस फॉर दोज हु आर रिस्क डिवाइडर्स। वो एवेल्युएशन उनके लिए वो ठीक नहीं है। वो कहता है जो रिस्क बर्दाश्त नहीं करते या रिस्क नहीं सुनना चाहते या रिस्क की तरफ नहीं लेके जाना चाहते अपने आप को। एवेल्युएटर्स एंड देयर रेपुटेशन on the line because must not only addresses the question but also provide advice on whether the case sees with teachers favorite program or amend some quite specific way into the account in the field of। अब ये नहीं है अच्छा जी अटेंडेंस लग जाती है, ये जी लगा लेते हैं, लग गई जी आपकी अटेंडेंस हो गई फर्स्ट टाइम की। अब एवेल्युएशन ये है, एवेल्युएटर जो है वो रिपीटिशन डालता है ताकि ना कि वो सिर्फ उन क्वेश्चन को डिस्कस करे बल्कि एक एज ए एडवाइस के तौर पर आगे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको फिल कर सके। अब टेस्ट है जी, टाइप ऑफ टेस्ट दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसा होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर टू आंसर same question or selection of question from common bank of question in which they are scored standard consistent manner which make it possible compared to relative progress of students or groups of students। क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, मतलब हर जो टॉपिक है उसमें हर टॉपिक में से वो एक एक एमसीक्यूज वो चूज कर लेंगे जो जो लेवल किया है, वो एक इसका स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो जाएगा। while the different type of test and assessment may be standardized in this way in the form of primarily associated large scale test administered large population of students such as multiple choice question MCQ टाइप जिसे कहते हैं MCQ टेस्ट given to 8 grade public school student in a particular state or province। वो कहना ये चाहता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब बहुत स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है,
आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट ले लें, तो वो आप किसी स्टेट से या किसी प्रोविंस से, तो उससे क्या होगा। अब मल्टीपल चॉइस टेस्ट का फायदा ये है कि इसमें बायसेस कम होते हैं, मतलब जो टीचर्स का अपना फीडबैक होता है या अपना बायसेस होता है वो कम हो जाता है। यानी टीचर की अपनी थिंकिंग इसमें नहीं होती, जो करेक्ट आंसर होंगे उसका जवाब होगा और उसका नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल है जी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कॉलेज एडमिशन या एंट्री टेस्ट है। मेरा जून में कंफर्म हुआ था और बुक्स 10 दिन बाद आ गई। अच्छा जी। अचीवमेंट टेस्ट है जी। वॉइस क्लियर है जी? आवाज आ रही है आपको? ओके जी, ओके। Achievement test measure to knowledge and skills of students learned in school or to determine academic process they have made over the period of time. स्कूल्स में तालिब इल्म की स्किल्स और इल्म को जानने के लिए कि स्टूडेंट ने कितनी लर्निंग की है, या फिर वो स्टूडेंट जो अपना पीरियड ऑफ टाइम लर्निंग का कंप्लीट कर चुके हैं उनको जज करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। Aptitude test to predict students' ability to succeed in intellectual, physical, for example, evaluate mathematical ability, language ability, abstract meaning, motor coordination and musical talent। ये है कि एक टेस्ट बना दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ उसमें आ जाते हैं जी, मैथमेटिक्स आ जाएगी, जनरल नॉलेज आ जाएगा, ये तो उसने लैंग्वेज की बात की है, जनरल नॉलेज आ गया, बेसिक मैथ आ जाएगी, बेसिक साइंस आ जाएगी, बेसिक उर्दू आ जाएगी, बेसिक इंग्लिश आ जाएगी। तो इस तरह का जो हम कहते हैं टेस्ट होता है वो हम कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसको हम मानते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट उसको लेते हैं, उसमें देखना होता है कि एक इस लेवल के बच्चों का आपने टेस्ट लेना है, फिर देखना है कि किस बच्चे का लेवल किस हद तक है। मेरा 1 सितंबर से बिजी हुआ है और फिर पोस्ट। अच्छा जी, कॉलेज एडमिशन टेस्ट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट है जी, और एडमिनिस्ट्रेड periodically to present the samples of students in a number of countries for the purpose of monitoring achievement test trends in individual countries with comparison to। अब देखें, ये इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट इसी तरह से है जैसे आप कॉलेज का लेते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। फर्क ये है कि वो एक उसका लेवल थोड़ा है, ये ब्रॉडर लेवल है, ये कंपैरिजन टेस्ट है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसमें टेस्ट लिया जाता है, उसमें देखना होता है कि किस कंट्री के बच्चों का लेवल क्या है। टेक्नोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग IQ टेस्ट are used to measure person cognitive abilities and mental, emotional, developmental, social, train, professional, such as psychologists, typically administer the test which may require to perform series of tasks or solve for certain problem। अब ये ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है टेस्ट, ठीक है ना, कि आपने उसकी एट ए टाइम लीडरशिप क्वालिटीज देखनी है, या जैसे ISSP का होता है टेस्ट, तो ये
इस ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस के लिए लेते हैं इसको, या जो एज ए साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनका भी लिया जाता है टेस्ट। Characteristics of standardized achievement test. Unlike teacher-made tests, they are regularly administered to students, often on a week basis. Standardized tests are scheduled in advance. Standardized test आपको एडवांस में बता दिया जाता है. The schedule is not primary reason why such tests are prescribed as standardized. Such tests meet the technical qualities established by American Psychological Association, APA स्टाइल कहते हैं। तो ये आप जब रिसर्च मेथड का पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको APA स्टाइल बताया जाएगा कि APA स्टाइल क्या होता है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एवेल्युएशन, टेस्ट बनाना कैसे है और टेस्ट को एवेलुएट कैसे करना है, ये भी एक अहम है। ये ना हो कि टेस्ट आपने बनाया है उसकी जो फीडबैक है और उसकी जो आउटकम्स हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। टेस्ट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन ए वे दैट एलिमिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ guessing as well as misunderstanding of item of questions। ये ना हो कि आपने एक ऐसा टेस्ट बना दिया है जिससे बच्चे गैस लगा के पास होते जा रहे हैं। दो वॉइस अलीना शौकत कह रहे हैं जी कोई आवाज ही नहीं है, आवाज आई थिंक क्लियर है। हाँ जी, रिप्लाई कर दें अगर किसी को आवाज आ रही है। ठीक है, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग नाउ क्वेश्चन की, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है आपने एमसीक्यू टेस्ट बनाया, जो आपने 4 ऑप्शन दिए, चारों के चारों ही नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा टेस्ट तो ना हुआ ना। दिस इज वेयर ए वेल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला इज क्रूशियल इन ए टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो एक फार्मूले के तहत टेस्ट बनना चाहिए। टेस्ट यूज, टेस्ट इस्तेमाल कहाँ करते हैं? Method of utilizing the test should meet the professional and ethical consideration. For example, some tests are inappropriate for children who are younger than 2 years. कुछ टेस्ट ऐसे हैं वो कहते हैं प्रोफेशनल और एथिकली भी ठीक हो, ये ना हो आपने टेस्ट ऐसा बना लिया है जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी पे पूरा नहीं है, उससे आगे चला गया है। टेस्ट जो बच्चे की टेस्ट आपने बना दिया 16 ईयर्स ओल्ड के लेवल के बच्चे का मेंटल एबिलिटी, लेकिन आपने दे दिया 5 ईयर्स ओल्ड या 8 ईयर ओल्ड के बच्चे को, तो ये हम कहते हैं इनएप्रोप्रिएट है टेस्ट है, यानी नामुनासिब टेस्ट है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स who are suffering from particular disabilities, या आपने ऐसे बच्चों को दे दिया है जो क्या है डिसेबल्ड है, उस यानी उनकी मेंटल एबिलिटी वहां पर पूरी नहीं आ रही। particular application है जी use of scores obtained from a standardized test should be clearly specified। सर मेरे थर्सडे और सैटरडे को लॉग इन नहीं हो रहा था, योर सेशन हैज टाइम्ड आउट लिखा रहा था, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ, काइंडली अटेंडेंस। अच्छा जी, ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट measures intelligence achievement should not be used to measure social skills। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में तो सोशल स्किल तो नहीं मेजर करेगा ना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में तो इंटेलिजेंस और अचीवमेंट को मेजर करेगा। Administrative procedure, each standardized test should be systematical procedure and administrative scoring and interpretation। हर जो अच्छा टेस्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है वो क्या करेगा, स्कोरिंग बताएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन भी बताएगा।
कि किस लेवल का स्कोर जा रहा है और क्या उसके आगे आउटकम हो सकते हैं। अब टेस्ट का क्राइटेरिया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड है? हाँ जी। आ, जी मेरा कल जॉइन नहीं हुआ था, एंड तक तो किया है बट नहीं हुआ। ओके जी, तो आज आप जॉइन हो गए हैं, ऑनलाइन हैं, अटेंडेंस हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, और कोई सी का कोई क्वेश्चन? चलें जी। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी, टेस्ट रेफर टू appropriate meaningfulness of टेस्ट। अच्छा जी, टेस्ट शुड बी measure what is supposed। नहीं हुआ एंड करता है सारा, टू सर मेरी कल की अटेंड। अच्छा जी, वैलिडिटी ये है, मतलब आपने टेस्ट बनाया, जो आप चाहते हैं टेस्ट वही मेजर कर रहा है। ठीक है ना? जो आप चाहते हैं टेस्ट वही मेजर कर रहा है, जिस चीज के लिए आपने टेस्ट बनाया है वही अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट वैलिड है। ठीक है जी, बात समझे? टेस्ट शुड बी मेजर व्हाट इज सपोज्ड, या हम कहते हैं व्हाट इट इज मेजर्ड, व्हाट इज टू बी मेजर्ड, जो उसे, जिसके लिए बनाया गया है तो उसने क्या मेजर करना है। दूसरी टर्म होती है रिलायबिलिटी। ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। दिस रेफर टू consistency scores that can be obtained from a test। फर्ज करें आपने टेस्ट लिया, स्कोर आए 5, फिर टेस्ट लिया स्कोर आए 5, फिर टेस्ट लिया स्कोर आए 5। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि 5 हो ना, यानी सेम स्कोर है, सेम स्टूडेंट के लेवल का। ये ना हो कि एक स्कोर आ रहा है 5, दूसरा जा रहा है 15, तीसरा आ रहा है 1, तो हम कहते हैं ये अनरिलायबल टेस्ट है, यानी हम इस टेस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। देखें, दिस रेफर टू कंसिस्टेंसी of scores what is can be obtained from test। For example, the score obtained from a student with a particular test should be roughly same score, and same student will get she takes the test again। यानी एक लेवल के बच्चों ने मेंटल मेंटल एबिलिटी एक जैसी है, तो वो सेम स्कोर हासिल कर रहे हो, डिफरेंट स्कोर ना आ रहे हो, मतलब कोई वाज़ेह फर्क ना हो। सेकंड सेमेस्टर के पेपर कब तक होंगे? जी ये आपके पेपर होंगे अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर के आखिर में हो सकते हैं, शुरू में हो सकते हैं, नवंबर में जा सकते हैं। तो जो शेड्यूल दिया गया है, वर्कशॉप के खत्म होने के बाद बाकी पेपर किसी वक्त भी लिए जा सकते हैं। तो नॉर्मली यही होता है, अक्टूबर में होता है, स्प्रिंग के पेपर अक्टूबर में होते हैं, और जो ऑटम के पेपर होते हैं वो होते हैं जी जून जुलाई में, जून में स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, बात समझ आई रिलायबिलिटी की?
यानी आपने एक बच्चे को टेस्ट दिया, उसका स्कोर आया, एक स्कोर आया, दोबारा आपने टेस्ट लिया, वही स्कोर आया, स्कोर डिफर ना करे। वैलिडिटी की समझ नहीं आई। वैलिडिटी ये है जिस जो आपने टेस्ट बनाया है, जो आपने मेजर करना है वही मेजर करे। ठीक है ना। जो चीज अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर वो मेजर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपका टेस्ट वैलिड नहीं है। तो वॉइस अभी नहीं आ रही जी। ठीक है। तो वो कंप्रिहेंशन का नहीं बता सकता। टेस्ट आपने मैथमेटिक्स लेवल को जानने के लिए बनाया है, और आप मेजर करना चाह रहे हैं कंप्रिहेंशन, ठीक है जी, या जनरल साइंस का, तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा जी। नॉर्म्स क्या है जी? टेस्ट की नॉर्म क्या होती है? रेफर टू कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट स्कोर एंड टेस्ट टू स्कोर द रेफरेंस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखें, नॉर्म्स इस तरह से होते हैं टेस्ट, यानी आपने एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का, अब आपने उनको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, किसी एक स्टूडेंट का बाकियों के साथ, ठीक है ना। नॉर्म दैट कैन बी फॉलोड विद कॉन्फिडेंस रिजल्ट इन ए गुड कंपैरिजन। यानी जो रिजल्ट आए उसका आपने कंपैरिजन करना है, तो ये हम कहते हैं नॉर्म है। फिर आगे दो तरह के टेस्ट होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, वो उसने पूछा ही नहीं है। अच्छा जी। टेक्निकल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आवाज नहीं आ रही जी। हाफजा, इकरा, reliability refer to extent which one obtain consistent result with something or process. For example, reliable automobile is one. Consistency starts with aggression, and reliable implying consistently show work when scheduled, and reliable performer consistently yields good or bad performance. ठीक है ना। तीन उसने एग्जांपल दी कि ऑटोमोबाइल है, रिलायबल ऑटोमोबाइल है, वो मुसलसल क्या करे, स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। एम्प्लॉय है, वो अपना काम करे जब उसको काम दिया जाए, जो काम बताया जाए, जो असाइनमेंट दी जाए। परफॉर्मर है, वो उसकी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, चाहे वो गुड हो या बैड हो। टेस्ट रीटेस्ट एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी। टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट रीटेस्ट टेक्निक है। Reliability entails administering the same test to a group of examiners on distinct occasions. Reliability estimate on equivalent forms. It is not uncommon for test results to have multiple forms of the same test. This is necessary for the purpose of make-up exams, education or research, using a pre-post design and सो ऑन। ये जो हम कहते हैं टेस्ट रिटेस्ट या रिलायबिलिटी, ज्यादातर ये हम इसको रिसर्च में कहते हैं, रिसर्च मेथड में। आपका जो प्रोजेक्ट भी होगा, रिसर्च एक पेपर होगा रिसर्च का, जिसमें आप रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना होगा, ठीक है जी। तो उस लाइट का इशू है, प्लीज मेरी अटेंडेंस को मार्क कर दें।
अटेंडेंस हो जाएगी जी। अच्छा, बात चल रही थी, हाँ, रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी हम देखते हैं ना, हमने आपने एक टूल लिया है, आपने सर्वे किया, एक सर्वे आया, रिजल्ट सेम आया, सेम पॉपुलेशन है, सेम, दूसरा सर्वे लिया, रिजल्ट सेम आया, यानी सेम ही रिजल्ट दे तो हम कहते हैं टेस्ट रिलायबल है। ठीक है ना। ये ना हो एक में वो टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दूसरे में नेगेटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट चीजें हैं। ब्लॉग लिखा आ रहा है, कोई इशू तो नहीं, कोई इशू नहीं है नहीं जी। ये आईटी वालों ने खुद ब्लॉक किया है जी। इंटरेटर estimates of reliability because of many current economically लाइट आप हो गई थी, अटेंडेंस लगा दीजिए। अच्छा जी। अटेंडेंस का आप इशू ना करें, आप अगर आपका लॉग इन हो, लॉग आउट भी हो जाता है तो आप दोबारा लॉग इन करें। ठीक है ना। अच्छा जी। अब देखना है कि बिकॉज मैनी करंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट टेस्ट हैव बीन ओपन एंडेड atoms and give respondent latitude in constructive response. Judgment must be used to evaluate appropriateness of even given responses. जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने देखना है, तो उसके लिए वो भी कहता है कि आपने उसकी जजमेंट कैसे होती है, उसमें हम कहते हैं बाइसेस हो सकते हैं। ठीक है ना। जो एमसीक्यूज है उसमें बाइसेस नहीं होते। मैंने कहा था दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आगे बात कर रहा है रिलायबिलिटी एस्टिमेट द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनीज। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सीआरटी। ठीक है जी। वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू फैसिलिटेट comparison among students. Letters were not particularly informative about the examiner. अब देखें ये क्राइटेरिया होता है ना कि 40% वाला बच्चा पास होगा या 33% वाला बच्चा पास होगा, ये क्राइटेरिया है। तो हम कहते हैं जो हमने टेस्ट बनाया, आपने क्राइटेरिया रख दिया कि 40% वाला टेस्ट पास होगा, सभी को आप बुला लेंगे। ठीक है ना। यानी आपने एडमिशन देना है जी। एडमिशन देने का मैं आपको बताता हूँ, एक स्कूल है वो एडमिशन करा रहा है कि वो कहता है जी जो 50 नंबर लेंगे टेस्ट में से सभी को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो दूसरा स्कूल ये है, या सभी को बुला लेंगे, मजीद उसका इंटरव्यू लेंगे, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी कह रही है जी 50 नंबर वाला पास है और उसको हम बुलाए, वो आ सकते हैं एडमिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू देते हैं, आगे एडमिशन होता है या नहीं होता उस बात का प्रोसीजर है। ये उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि 50% इज द पासिंग बार टू कंडक्ट टू गिव इंटरव्यू फॉर द एडमिशन डिजाइन टू एक्सएमलेश दिस एंड। दूसरा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये है, यूनिवर्सिटी बनाती है रूल के जो टॉप पे फर्ज करें 10 एडमिशन है, जो टॉप पे होंगे जी, जिनके 10 टॉप पे नंबर आएंगे उन्हीं को बुला लेंगे। ठीक है ना। टॉप 20 को बुला लो, टॉप 30 को बुला लो,
सीटें 10 हैं, फिर इंटरव्यू कर लें, यानी वो एक लिमिट बता देते हैं। ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है जी, क्या एरर हो सकती है? स्टैटिक्स है, रिलायबिलिटी, ये एक्चुअली स्टैटिक्स है। मेंशन अबव आर ग्रुप बेस्ड स्टैटिक्स, a measure of amount of error associated with the specific examinee is given by the standard error of measurement. The index can be interpreted as the typically amount of error associated with the score of individual. अब आपने देखना है कि रिलायबिलिटी आप देख रहे हैं, इंडेक्स जो आपका टूल है उसमें एरर आ गया, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेजर नहीं आई। जो टूल आपने जो सर्वे क्वेश्चन ईयर बनाया था, क्वेश्चन ईयर में आवाज तो आ रही है, नो साउंड। कोमल फियाज आवाज आ रही है जी, वॉइस क्लियर है? बाकी आप देखें आपकी तरफ से कोई मसला होगा जी। ठीक है जी, तो जो टिपिकली अमाउंट ऑफ एरर एसोसिएटेड विद स्कोर ऑफ इंडिविजुअल इंडेक्स है, उसने सही स्कोर नहीं दिए। आज तो बिल्कुल सही आवाज है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सही जा रहा है जी आज तो सेशन, बल्कि उम्दा ही जा रहा है। वैलिडिटी, वैलिडिटी की फिर टाइप्स हैं जी। इशू ऑफ वैलिडिटी इज द मोस्ट बेसिक of all measurement concept. It poses the question of whether the instruments measure that which user intends. This concept is fundamental to the process of reliability. If it is not valid, then reliability of no importance for you. अब देखें, अगर वैलिड है तो फिर अगर रिलायबिलिटी आती है, टर्म आती है। वैलिड नहीं है यानी इंस्ट्रूमेंट मेजर विच कैन बी यूजर इंटेंट्स, जो उसे कहा गया है कि वो मेजर करे। अगर उसे उस इंस्ट्रूमेंट को कहा गया है कि मैथमेटिक्स, तो फिर इसका मतलब वो वैलिड टेस्ट नहीं है। अब वैलिडिटी की टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मैनी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट which are the concern to the educators. These include intelligence, motivation, self-concept, anxiety। ठीक है जी, इन सभी को वो क्या करे, रिलेट करे। Commercially developed, the measure of these constructs are not common in the such achievement test, yet they are important। ये मेजर नहीं करते ना। आप देखें मोटिवेशन, सेल्फ कंसेप्ट, एंजाइटी, ये मेजर कोई टेस्ट भी मेजर नहीं करता एंजाइटी को। कंटेंट, एविडेंस दैट टेस्ट has content validity is based on one might expect on the atoms in the test. The question of content validity concerned to extent of which atom is in test reflects the type of content and cognitive skills expected to। जो कंटेंट दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है जी, या जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको मेजर करना चाहिए, कोई और चीज मेजर ना करे उसको। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी is usually reported for tests designed to predict some future event. Many college admission tests, for example, report validity coefficient related। प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जैसे बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, साथ साथ चलती रहती है स्कूल में, और फाइनल एग्जाम के, वो एक्चुअली रोड मैप होता है फाइनल एवेल्युएशन का। जब फाइनल एग्जाम होगा तो बच्चा किस तरफ जा रहा है। Consequential validity, a final issue discussed in the context of validity is the notion of consequential validity, again building on the dependence of validity on the test. Use this type of validity is concerned with consequences of test use।
वो मेजर करना चाहिए जिसका आप जैसे कंसर्न कर रहे हैं। द जनरल आइडिया इज दैट use of measure should be evaluated in terms of the potential impact of involved। जो उस बच्चे का पोटेंशियल है उसी को मेजर करना चाहिए, उसके पोटेंशियल के मुताबिक उसको मेजर करना चाहिए। ये था जी वैलिडिटी। अब है डिफरेंस है जी। डिफरेंस आ रहा है जी बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। क्या डिफरेंस होता है? तो ये आप बेसिक इंफॉर्मेशन है और वैलिड इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। जनरली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलिस्ट हु नो वेरी वेल प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्टर। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है स्पेशलिस्ट में बनाना है। मेड बाय टीचर्स हु मे नॉट नो वेरी वेल नोन प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जो जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन ना जानता हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानता हो। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का दूसरा पॉइंट, प्रिपेयर वेरी क्लियरली केयरफुली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। बहुत एहतियात के साथ फॉलो करे। जबकि टीचर में टेस्ट वो बाज़ औक़ात फॉलो नहीं भी करता, जल्दी में बनाता है, डेडलाइन को पूरा करना है। जब तो टीचर को कहा गया है कि आपने 1 घंटे के अंदर पेपर बनाना है जी, ठीक है ना, या आपके पास 2 घंटे हैं पेपर बना के दें जी, या आप कल बना के आएंगे लाजमी। अब टीचर के पास टाइम है नहीं है, कैसे है वो, तो फिर वो है फैसिलिटी बेहंगम तरीके से वो फिर टेस्ट बनेगा, तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। गिवन लार्ज portion of the population for which they are intended to measure computation of norms। यूजुअली क्लास टाइम होता है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है, ये तो क्लास टाइम क्लास लेवल का ही होता है टीचर बेस्ड टेस्ट। कोरिलेटेड विद द टेस्ट atom noun and validity or reliability or whether it is measure the school marks to determine their validity and reliability। ये जरूरी नहीं है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को पूरा करे टीचर में टेस्ट, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। जनरली यार हाई ऑब्जेक्टिव होते हैं जी उसके। जो टीचर में टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे टाइप इन विच स्कोरिंग इन सब्जेक्ट, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपने देखना होता है पास है या फेल है, या इस तरीके से उसको सिंपली जज करना होता है। हैव देयर नॉर्म्स कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन। जबकि टीचर में टेस्ट के लिए नो नॉर्म्स अनलेस टीचर कंप्यूट्स द मीडियम मीन एंड देयर measure for comparison and interpretation। measure innate capacity, generally measure subject achievement only। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन टीचर में टेस्ट और सर क्लियर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है जी। ये मेरे ख्याल में आपकी तरफ से कोई इशू है। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हाँ जी, ये भी आपने ठीक कहा, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, नो रिकॉर्डिंग ऑन है। तो ये मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम आ रहा है शायद, इसी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। कोई मसला नहीं है, नो इशू। आपने